Assalamualaikum everyone and happy Ramadan to each and every one of you. In this lesson you will learn English vocabulary and sentences related to Ramadan. So let's get going. एक सेंटेंस जो हम कहते हैं मेरा रोज़ा है या आज मेरा रोज़ा है, उसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? हम उसको इंग्लिश में 3 तरीक़ों से कह सकते हैं। आई एम फास्टिंग, आई एम फास्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, या फिर हम कह सकते हैं आई एम प्रैक्टिसिंग फास्ट टुडे, आई एम प्रैक्टिसिंग फास्ट टुडे। फास्ट मीन्स रोज़ा, इसको हम फास्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम किसी से सामने वाले से पूछते हैं, क्या आपका रोज़ा है? उसको इंग्लिश में हम कहेंगे आर यू फास्टिंग, आर यू फास्टिंग। इसी तरह किसी से हम पूछते हैं आपने कितने रोज़े रखे हैं? उसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? हाउ मैनी फास्ट्स हैव यू ऑब्जर्व्ड, हाउ मैनी फास्ट्स हैव यू ऑब्जर्व्ड। जब हम किसी से ये सवाल करते हैं इफ्तारी में कितना वक्त है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट टाइम इज़ इट इन इफ्तार, व्हाट टाइम इज़ इट इन इफ्तार। इसी तरह जब कोई हमसे पूछता है रोज़ा कैसा गुज़रा और हम कहते हैं रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे द फास्ट वॉज वेरी प्लेजेंट, द फास्ट वॉज वेरी प्लेजेंट। इसी तरह जब हमने किसी से पूछना होता है आज इफ्तारी में क्या बनाना है, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट टू कुक इन इफ्तार टुडे, व्हाट टू कुक इन इफ्तार टुडे। जब रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता है तो हम खुशी में सबको बताते हैं कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। उसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? रमज़ान मून हैज़ बीन साइटेड, रमज़ान मून हैज़ बीन साइटेड। रमज़ान मून यानी रमज़ान का चाँद, साइटेड यानी हमने देख लिया, हमने नज़ारा कर लिया। इसी तरह एक सेंटेंस हम किसी से जब पूछते हैं क्या आप कल रोज़ा रखेंगे, उसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? विल यू ऑब्जर्व फास्ट टुमारो, विल यू ऑब्जर्व फास्ट टुमारो। ऑब्जर्व फास्ट यानी रोज़ा रखना। इसी तरह हम जब किसी से ये पूछते हैं रोज़ा कितने घंटों का होता है, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ मैनी आवर्स आर इन फास्ट, हाउ मैनी आवर्स आर इन फास्ट। जब हम किसी से ये कहते हैं रोज़े में ज़्यादा मत बोलो, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट टॉक एक्सेसिवली ड्यूरिंग फास्टिंग, डोंट टॉक एक्सेसिवली ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी एक्सेसिवली ज़रूरत से ज़्यादा। इसी तरह एक सेंटेंस हम कहते हैं तस्बीह पढ़ो, तस्बीह को हम इंग्लिश में कहते हैं रोज़री, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तस्बीह पढ़ो, प्रे द रोज़री, प्रे द रोज़री। इसी तरह एक सेंटेंस हम कहते हैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे आस्क द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस फ्रॉम अल्लाह, आस्क द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस फ्रॉम अल्लाह। फॉरगिवनेस माफ़ी और सिंस कहते हैं गुनाहों को। एक सेंटेंस जो हम अक्सर कहते हैं रोज़ा रखने से सेहत अच्छी रहती है, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं फास्टिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, फास्टिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद। इसी तरह किसी को अगर हमें बताना है कल पहला रोज़ा होगा, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे इट विल बी द फर्स्ट फास्ट टुमारो, इट विल बी द फर्स्ट फास्ट टुमारो। सहरी के लिए उठ जाओ, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे वेक अप फॉर प्री डॉन मील, वेक अप फॉर प्री डॉन मील। वेक अप यानी उठ जाओ, प्री डॉन मील सहरी। एक सेंटेंस जो अक्सर कहा जाता है ऐसा मत करें, ऐसा करने से आपका रोज़ा टूट जाएगा, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे डूइंग दैट वुड ब्रेक योर फास्ट, डूइंग दैट वुड ब्रेक योर फास्ट। बग़ैर किसी वजह के रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे नेवर मिस अ फास्ट विदाउट एनी रीज़न, नेवर मिस अ फास्ट विदाउट एनी रीज़न। तुमने रोज़ा क्यों तोड़ा? वाई डिड यू ब्रेक योर फास्ट? Why did you break your fast?
जब हम किसी से कहें तुम गुनाहगार हो, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे यू आर अ सिनर। यू आर अ सिनर। सिनर मीन्स गुनाहगार। इसी तरह एक सेंटेंस हम कहते हैं गुनाह करने से बचो, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे अवॉइड कमिटिंग सिन। अवॉइड कमिटिंग सिन। कमिटिंग सिन गुनाह करना, अवॉइड यानी दूर रहो, बचो। मैं रमज़ान में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ। आई ऑफर मिडनाइट प्रेयर इन रमदान। आई ऑफर मिडनाइट प्रेयर इन रमदान। मिडनाइट प्रेयर यानी तहज्जुद। बेहतर ये है कि ये जो इस्लामिक टर्म्स हैं हम इनको ओरिजिनल वे में ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर हम प्योर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फिर हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, वरना हम तहज्जुद भी यूज़ कर सकते हैं, नमाज भी यूज़ कर सकते हैं, सुहूर भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपनी चाहत, अपनी डिज़ायर बताना चाहें तो हम कहते हैं अच्छी किस्म की खजूर मिल जाए तो क्या बात है। उसको इंग्लिश में हम कहेंगे दैट्स परफेक्ट इफ़ वी गेट प्योर क्वालिटी डेट्स। दैट्स परफेक्ट इफ़ वी गेट प्योर क्वालिटी डेट्स। डेट्स मीन्स खजूर। क्या आप सहरी में कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी इन सुहूर? वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी इन सुहूर? इसी तरह एक सेंटेंस हम कहते हैं मुझे रोज़ा लग रहा है, उसको हम दो तरीक़ों से कह सकते हैं इंग्लिश में। आई एम फीलिंग फास्ट। आई एम फीलिंग फास्ट। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गोइंग हार्ड विद द फास्ट। आई एम गोइंग हार्ड विद द फास्ट। किसी से अगर ये पूछना हो रोज़ा खोलने की दुआ क्या है, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट इज़ द प्रेयर फॉर ब्रेकिंग द फास्ट। What is the prayer for breaking the fast? इसी तरह एक सेंटेंस हम कहते हैं आज मुझे प्यास लग रही थी, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई वॉज फीलिंग थर्स्टी टुडे। आई वॉज फीलिंग थर्स्टी टुडे। इसी तरह एक सेंटेंस कहते हैं रोज़े की हालत में मिसवाक का इस्तेमाल करें, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे यूज़ मिसवाक। मिसवाक भी कह सकते हैं या फिर ठोएक भी कह सकते हैं। यूज़ मिसवाक और ठोएक वाइल फास्टिंग। यूज़ मिसवाक वाइल फास्टिंग या फिर यूज़ ठोएक वाइल फास्टिंग। बोथ आर राइट। तुम रोज़ा क्यों नहीं रखते? वाई डोंट यू ऑब्जर्व द फास्ट? वाई डोंट यू ऑब्जर्व द फास्ट? मैं खजूर से इफ्तार शुरू करता हूँ। आई स्टार्ट द इफ्तार विद डेट्स। आई स्टार्ट द इफ्तार विद डेट्स। रमज़ान में ज़्यादा इबादत करो। वर्शिप मोर इन रमदान। वर्शिप मोर इन रमदान। वर्शिप मीन्स इबादत करना। हम कहते हैं इफ्तारी के लिए आ जाओ, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे कम फॉर इफ्तारी। कम फॉर इफ्तारी। सहरी का टाइम निकल रहा है। द टाइम ऑफ सुहूर इज़ टेकिंग अवे। द टाइम ऑफ सुहूर इज़ टेकिंग अवे। टेकिंग अवे यानी टिक टिक कर रहा है, निकल रहा है। एतिकाफ सुन्नत है। सेक्लूजन इज़ सुन्ना। सेक्लूजन इज़ सुन्ना। सेक्लूजन यानी एतिकाफ, इसकी जगह हम एतिकाफ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा रोज़ा टूट गया है। माई फास्ट इज़ ब्रोकन। माई फास्ट इज़ ब्रोकन। मैं एतिकाफ में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन सेक्लूजन। आई एम सिटिंग इन सेक्लूजन। या इसकी जगह हम एतिकाफ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हम चांद रात इकट्ठे गुजारेंगे। वी विल स्पेंड द ईद ईव टुगेदर। वी विल स्पेंड द ईद ईव टुगेदर। ईद ईव मीन्स चांद रात। एक सेंटेंस हम कहते हैं पहला अशरा गुजर गया, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे द फर्स्ट डेकेड हैज़ passed। द फर्स्ट डेकेड हैज़ passed। फर्स्ट डेकेड मीन्स पहला अशरा। रोज़ा कब खुलेगा? What time the fast be ended? What time the fast be ended? रोज़े में झूठ मत बोलो। Don't lie, you are in fasting. Don't lie, you are in fasting. मैं रमज़ान में ज़कात अदा करता हूँ। I pay ज़कात in Ramadan. I pay ज़कात in Ramadan. क्या आपने ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली? Have you finished your Eid shopping? Have you finished your Eid shopping?
So, guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson and try using these sentences in your conversation to speak fluently and confidently. Thanks for watching. See you soon in next lesson. Take care and goodbye.